हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर्स और डिसीज पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट क्वेश्चन में। तो जब पार्टनर रिटायर होता है या उसकी डेथ होती है तो हम पर्टिकुलर उस पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में करंट अकाउंट बैलेंस गिवन है तो हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे पहले, और अगर कैपिटल बैलेंस है करंट अकाउंट नहीं है तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। जो हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में देखा था करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बिल्कुल उसी तरीके से होता है, कोई चेंज नहीं होता। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे क्वेश्चन में बैलेंस शीट में करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन हैं, तो अब हम पार्टनर का करंट अकाउंट कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन में आप ये मान के चलिए आपको 3 पार्टनर गिवन हैं A, B, C। रिटायर कौन हुआ? B रिटायर हुआ किस डेट पर? सितंबर 30 पर। अब एक चीज ये ध्यान रखिएगा, सितंबर 30 तो इसका टाइम ड्यूरेशन हमें ध्यान रखना है। ईयर हमारा स्टार्ट हुआ अप्रैल 1 और रिटायर कब हुआ? सितंबर 30 को। तो इसकी जो ड्यूरेशन है बिजनेस में वो 6 मंथ की है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, हमें पर्टिकुलर पार्टनर का, सिंगल पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है। तो हमारा फॉर्मेट कैसा होगा? पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये हमारी डेबिट साइड और वो हमारी क्रेडिट साइड। कौन रिटायर हुआ? बी, तो हमारी हेडिंग होगी बीज करंट अकाउंट। अब आपको क्या करना है, जो अपन अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले हम उसका बैलेंस लिखते हैं। अब आपको बैलेंस शीट में करंट अकाउंट का बैलेंस लायबिलिटी साइड में भी मिल सकता है और असेट साइड में भी मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर बैलेंस लायबिलिटी साइड में है तो लायबिलिटीज के सारे बैलेंस क्रेडिट होते हैं, और अगर बैलेंस असेट साइड में है तो असेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं। तो आपको सबसे पहले बैलेंस लिखना है। अगर बैलेंस लायबिलिटी में है तो बाय बैलेंस बीडी, और अगर असेट्स में गिवन है तो टू बैलेंस बीडी। तो हम करंट अकाउंट बना रहे हैं तो हम सबसे पहले करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे यहाँ पर। फिर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमारे अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, रीवैल्यूएशन अकाउंट हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में डिस्कस कर चुके। तो जैसे हमने एडमिशन में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है वैसे ही सेम रिटायरमेंट में भी बनता है, कोई चेंज नहीं है। अगर असेट्स डिक्रीज होती है तो डेबिट में, असेट्स इंक्रीज होगी तो क्रेडिट में, लायबिलिटी इंक्रीज होगी डेबिट और असेट्स इंक्रीज होगी क्रेडिट। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है डेबिट और अनरिकॉर्डेड असेट्स है क्रेडिट। तो सेम फॉर्मेट है। तो आपके जो क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन हो, अगर उसमें कोई पॉइंट ऐसा हो जो रिलेटेड टू असेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड है तो आप पहले वर्किंग नोट में रीवैल्यूएशन अकाउंट बना दीजिएगा। बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं जैसे हमने एडमिशन में बनाया है, और प्रॉफिट और लॉस भी वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है जैसे हम कर चुके ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो जैसे रीवैल्यूएशन का अगर मान लीजिए हमें प्रॉफिट गिवन है तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम कहां पर लिखते हैं कैपिटल अकाउंट में? क्रेडिट साइड में। तो सेम यहां पर भी वैसे ही है, तो कहां पर आ जाएगा? क्रेडिट साइड में। बस आपको ये ध्यान रखना है कि रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट आप किसका लेंगे? बी का। मतलब जो पार्टनर रिटायर हुआ हमें सिर्फ उसी का शेयर लेना है, क्योंकि हम पर्टिकुलर उसी का अकाउंट बना रहे हैं। तो आप यहाँ पे रीवैल्यूएशन में उस पार्टनर का शेयर लिख दीजिएगा। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में और लॉस होगा तो डेबिट में रीवैल्यूएशन का। उसके बाद हम इंफॉर्मेशन क्या देखते हैं कि बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में अगर कोई पीएनएल या रिजर्व है तो पार्टनर के लिए प्रॉफिट है, और लायबिलिटी की सारी चीजें हम कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? क्रेडिट साइड में। तो अगर आपको कोई रिजर्व या पीएनएल गिवन है, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व,
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कोई सा भी रिजर्व हो वो आपके यहाँ आ जाएगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि शेयर सिर्फ किसका लेना है, हमें बी का। जैसे फॉर एग्जांपल इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है हमें 3:2:1, तो हमें शेयर सिर्फ किसका लेना है, बी का, 2/6। तो जो भी रिजर्व का अमाउंट हो वो पूरा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, हमें सिर्फ रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर का शेयर। जैसे रिजर्व है 30,000 तो अपना अमाउंट कितना आएगा, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6, तो सिर्फ हमें इसका शेयर लेना है। ऐसे ही रिजर्व में और ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये लायबिलिटी साइड में हमने ये देख लिया। फिर हम क्या देखते हैं, असेट साइड में हमें क्या गिवन है। असेट साइड में क्या बताया था मैंने आपको, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये मैंने आपको बताया था, या प्रॉफिट एंड लॉस। तो असेट्स के बैलेंस कहाँ पे, डेबिट में। तो आपको गुडविल गिवन है या आपको प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है या आपको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस गिवन है, तो हमें इस पार्टनर का, सिर्फ इसी पार्टनर का शेयर यहाँ पर लिख देना है, सिर्फ इसी पार्टनर का शेयर। तो आप शेयर ध्यान रखिएगा इसका 2/6, पूरा अमाउंट आपको नहीं लिखना क्योंकि हम पर्टिकुलर एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। अब हमने ये बेसिक स्टेप हम एडमिशन में भी देख चुके हैं। हमने सबसे पहले बैलेंस, उसके बाद रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, लायबिलिटीज में से जो प्रॉफिट हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और असेट्स में हमें जो लॉस हैं हमने वो लिख दिए। ये हमारी गुडविल ऑलरेडी अपीयर है। ये लिखने के बाद आपको क्या देखना है, हमें इंफॉर्मेशन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या गिवन है, क्या क्या हो सकता है। आपको अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट देना है पार्टनर की कैपिटल पे, इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हो, तो आप किसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे, कैपिटल पे। किसकी कैपिटल, रिटायरिंग पार्टनर की। तो रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल आपको बैलेंस शीट में मिलेगी, उसकी कैपिटल आप लेंगे, जितना इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है 6%, 10% वो लगाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट हम देंगे वो कितने मंथ का देंगे, 6 मंथ का। तो ये वाली बात आप ध्यान रखिएगा। तो जब आप इंटरेस्ट दें तो आपको इसमें टाइम ड्यूरेशन ध्यान रखना है कि पार्टनर रिटायर या उसकी डेथ कब हुई, तो इंटरेस्ट हम वहां तक देंगे। अब पार्टनर को हम जो भी चीज देते हैं, चाहे आप उसको सैलरी दो, चाहे आप उसको कैपिटल पे इंटरेस्ट दो, वो उसके लिए इनकम है, तो पार्टनर क्रेडिट होता है। तो इसीलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर को देंगे वो कहाँ पे आएगा, हमेशा क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये चीज है। ऐसे ही अगर पार्टनर की सैलरी गिवन हो तो सैलरी भी क्रेडिट साइड में। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, मैंने क्वेश्चन में दिया सैलरी 1000 रुपी पर मंथ, 1000 रुपी पर मंथ। पार्टनर का टाइम ड्यूरेशन कितना है, 6 मंथ, तो इसको सैलरी हमें 6 मंथ की देनी है। ये बात ध्यान रखिएगा। जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दें तो आप टाइम ड्यूरेशन का ध्यान रखिएगा। एक है आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी से रिलेटेड कोई अमाउंट गिवन है कि पार्टनर ने जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट रिसीव किया 50,000, तो वो अमाउंट सारे पार्टनर का होता है। अब हमें बी को, जो रिटायर हुआ, उसको उसकी पॉलिसी का अमाउंट देना है, उसका शेयर। तो उसका शेयर कितना है, 2/6। तो इट मींस 50,000 अगर अमाउंट है तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6 इस पार्टनर का शेयर दीजिएगा। तो वो भी पार्टनर के लिए इनकम है, पार्टनर को मिलेगी वो। तो इसीलिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड में। लेकिन सिर्फ शेयर देना है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो अमाउंट रिसीव किया हो तो आप उस पार्टनर का शेयर दे दीजिएगा। एक ये यहाँ पर आ जाएगा। अब एक चीज देखिए, ये वाली हम गुडविल की एंट्रीज कर चुके। जब पार्टनर रिटायर होता है, जैसे यहाँ पर बी रिटायर हुआ, अब बी के रिटायर होने के बाद गुडविल जो भी होगी वो हमें गुडविल या तो डायरेक्ट गिवन होगी या फिर कैलकुलेट करनी होगी। गुडविल के मेथड हम पढ़ चुके एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। डिपेंड करता है, कोई सा भी मेथड क्वेश्चन में गिवन हो, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, वो गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी। अब हम जो पार्टनर में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो गुडविल ऑफ द फर्म नहीं करते। किसका शेयर डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो पार्टनर रिटायर हुआ, मतलब 2/6।
6। इसकी हमने एंट्री क्या की थी, रिमेनिंग पार्टनर या गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट होंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमेशा क्रेडिट होगा। तो हमारी एंट्री हम क्या पढ़ चुके इसके अकॉर्डिंग, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट में कौन आएगा, टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर हम बी का तो कैपिटल या करंट अकाउंट बना रहे हैं तो वो हम नहीं लिखेंगे। तो डेबिट में कौन है, ए और सी। तो ए और सी डेबिट में है तो हम उसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। तो हम फिलहाल करंट अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपके करंट अकाउंट दोनों में। तो ये एंट्री हम डिस्कस कर चुके। तो आपको जो गुडविल का अमाउंट गिवन हो तो वो गुडविल हमें गेनिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। एंट्री हमारी गेनिंग पार्टनर डेबिट, अब हम लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं तो गेनिंग पार्टनर डेबिट है तो उनको कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट में। तो ये किसकी होती है, गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करने की। और ये ध्यान रखिएगा ये जो गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा ये कौन से रेशो में होगा, हमेशा गेनिंग रेशो में। तो ये पार्ट हम डिस्कस कर चुके। तो ये दोनों गुडविल से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। जो न्यू पार्टनर जो रिटायरिंग पार्टनर का जो गुडविल में शेयर होगा तो वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गेनिंग रेशो में। तो ये हमारी गुडविल की बात हो गई। लास्ट है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये क्या चीज है, जब पार्टनर रिटायर होता है या उसकी डेथ होती है, फर्म प्रॉफिट कमाती है तो इसको भी प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, लेकिन टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। कितने मंथ का मिलेगा, 6 मंथ का। और जो इसका शेयर है 2/6। तो क्वेश्चन में अगर पार्टनर को, रिटायरिंग पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर दिया जा रहा है तो जो भी प्रॉफिट हो आप वो लेंगे, मल्टीप्लाई बाय इसका शेयर और मल्टीप्लाई बाय टाइम ड्यूरेशन से करके जो आप का प्रॉफिट में शेयर आएगा तो उसकी एंट्री हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो इसके अकॉर्डिंग बी हमारा रिटायरिंग पार्टनर है तो हमारी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट है तो हम उसको कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। तो ये एंट्री आपकी किसकी है, प्रॉफिट की। तो जो पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर दिया जाता है तो उसको हम इस एंट्री से पास करते हैं। प्रॉफिट की कंडीशन अलग अलग हो सकती हैं। आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे सकता है, आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे उसके ऊपर पार्टनर को शेयर दे देंगे, या क्वेश्चन में वो आपको डायरेक्ट बता देगा कि प्रॉफिट फर्म का इतना हुआ उस पे हमें पार्टनर को शेयर देना है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है पार्टनर का शेयर कितना है और पार्टनर का टाइम ड्यूरेशन कि कितने टाइम तक वो फर्म में रहा है, तो आपको प्रॉफिट में उसको शेयर देना है। तो प्रॉफिट की एंट्री हमारी यही होती है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो टाइम ड्यूरेशन का ध्यान हमें कहाँ कहाँ रखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक सैलरी और एक प्रॉफिट में जब हम उसको शेयर देंगे तो यहाँ पर आपको टाइम का ध्यान रखना होगा। तो क्रेडिट में बेसिकली हमारे ज्यादातर ये चीजें आएंगी, बैलेंस, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, लायबिलिटी साइड में से जो प्रॉफिट है रिजर्व और पीएनएल वो, अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट रिसीव किया है वो, सैलरीज को दी है वो, और रिमेनिंग पार्टनर या गेनिंग पार्टनर जो गुडविल होगी पार्टनर के रिटायर होने के बाद तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगी गेनिंग रेशो में, और ये पार्टनर को अगर प्रॉफिट में शेयर दिया जाएगा तो ये प्रॉफिट की एंट्री है। अब हमारे डेबिट में क्या क्या बचता है, अगर आपको क्वेश्चन में पार्टनर की ड्राइंग्स दे रखी है, पार्टनर की ड्राइंग दे रखी है एक्सपेंस, तो पार्टनर की ड्राइंग हमेशा डेबिट में आएगी। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो भी आपके डेबिट में आएगी। तो असेट साइड में जो हमारे लॉस होते हैं उनके अलावा डेबिट साइड में क्या इंफॉर्मेशन होगी, पार्टनर की ड्राइंग और पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये हमारा करंट अकाउंट का फॉर्मेट है। अगर करंट अकाउंट गिवन है तो, अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट गिवन ना हो तो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और सेम इसी तरीके से बनाएंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा। बैलेंस कैपिटल अकाउंट का आ जाएगा, सारी चीजें यही आएंगी और ये भी एज इट इज यही आएगा। अगर करंट अकाउंट के बैलेंस नहीं है, कैपिटल अकाउंट के गिवन है तो हमारे इसमें कोई चेंज नहीं होता, सेम एज इट इज बनेगा।
अब हम फिलहाल करंट अकाउंट का बना रहे हैं। अब हमें बैलेंस करना है, डेबिट साइड कम पड़ेगी, तो आप किससे बैलेंस करेंगे? जो पार्टनर रिटायर हुआ उसके कैपिटल अकाउंट से। तो हम जो बैलेंस करेंगे वो करेंगे बीज कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर। अब ये हमारा बीज कैपिटल अकाउंट यहाँ पर ये आ गया, तो हम करंट अकाउंट बना चुके। अब करंट अकाउंट के बाद हमें कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। वो कैसे बनाएंगे हम? कैपिटल अकाउंट का जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट आपका सेम कैपिटल अकाउंट का यही रहेगा। आपका पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो यहां पर हम बना रहे हैं बीज कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में कुछ ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि हम सारी चीजें करंट अकाउंट में लिख चुके। कैपिटल अकाउंट में आपको क्या करना है? जिसका हम अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले हम उसका बैलेंस लिखते हैं। तो लायबिलिटी साइड में आपको बैलेंस मिलेगा, तो सबसे पहले हमारा यहाँ बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले ये लिख लिया क्वेश्चन में से देखकर। दूसरी चीज हमें क्या लिखनी है? करंट अकाउंट को जो हमने बैलेंस किया था वो किस नाम से किया था? टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो वो जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था डेबिट में, हम उसको कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। और हम कौन से अकाउंट से ले रहे हैं? करंट अकाउंट से। तो हम किस नाम से लिखेंगे उसको? बाय बीज करंट अकाउंट। तो ये वो बैलेंस है हमारा जो हमने करंट अकाउंट को लास्ट में बैलेंस किया था डेबिट साइड में, तो उसको हम क्रेडिट साइड में यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। तो हमें कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ये दो चीजें लिखनी हैं बस, क्योंकि हम सारी चीजें करंट अकाउंट में कर चुके। अब डेबिट क्रेडिट साइड में हमारे दो अमाउंट हैं, इसे हमें बैलेंस करना है। कैपिटल अकाउंट को हमेशा किस नाम से बैलेंस करेंगे आप हमेशा उसको करेंगे, रिटायर कौन हुआ? बी। तो यहां पर आपको इसको टू बी, तो आपको इस नाम से बैलेंस करना है। करंट अकाउंट जो बैलेंस होगा वो किस नाम से होगा? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से। और कैपिटल अकाउंट जो बैलेंस होगा हमेशा वो जो रिटायर हुआ पार्टनर टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर तो बी के एग्जीक्यूटर ए और सी हैं। क्यों? बी रिटायर हुआ, उसको पैसा देना है, कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर ए और सी। तो बी के जो एग्जीक्यूटर हैं वो ए और सी हैं, क्योंकि वो बी को उसका पैसा प्रोवाइड करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट को जो बैलेंस करेंगे हमेशा, तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। तो बैलेंस जो करेंगे वो हमेशा किस नाम से करेंगे? जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट के नाम से। तो आपका कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ये इंफॉर्मेशन आएगी। अब इसके लास्ट में हमें एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाना होता है, क्योंकि बी को पैसा देना है, एग्जीक्यूट करना है, तो वो कैसे देंगे? तो लास्ट में आपका एग्जीक्यूटर अकाउंट किस तरीके से बनता है? अब हम एग्जीक्यूटर अकाउंट बना रहे हैं, तो यहां पर हमारा बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट फॉर्मेट हमारा वैसे ही रहेगा। अब हम एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपने कैपिटल अकाउंट को जो बैलेंस किया वो किस नाम से किया था? बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो वो बैलेंस डेबिट पे था, हम कहां उतारेंगे? क्रेडिट में, क्योंकि हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? एग्जीक्यूटर। कौन से अकाउंट से? कैपिटल अकाउंट से हमें अमाउंट ट्रांसफर करना है, तो हम किस नाम से लिखेंगे? बाय बीज कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा कौन सा अमाउंट है जो हमने कैपिटल अकाउंट को बैलेंस किया डेबिट साइड में बीज एग्जीक्यूटर के नाम से, वो अमाउंट हम यहां पर ट्रांसफर करेंगे। तो आपको एग्जीक्यूटर अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफर करना है। फॉर एग्जाम्पल आप ये मान के चलिए जो अमाउंट ट्रांसफर हुआ वो इतना हुआ। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो बी को अमाउंट देना है, ए और सी जो बी को अमाउंट देंगे वो कितना देंगे? 30,000 देंगे। अब कैसे देते हैं? क्वेश्चन में ये गिवन होता है कि थोड़ा पैसा तो उन्होंने कैश से दे दिया इमीडिएटली, और बाकी का जो पैसा है वो लोन के थ्रू देते हैं।
तो अगर क्वेश्चन में कैश से रिलेटेड गिवन है कि हम कैश से, जैसे मान लीजिए 10,000 हम कैश से दे रहे हैं इमीडिएटली बी को, कैश से दे रहे हैं, पैसा जाएगा, इट मींस एक्सपेंस, तो हम यहां पर लिखेंगे डेबिट में टू कैश अकाउंट। कितना दे दिया? 10,000। हमें देना कितना था? 30, और कैश से हमने कितना दे दिया? 10,000। जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है वो हमेशा लोन से ही दिया जाता है। तो रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा वो हम कैसे देंगे? टू बीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। कितना अमाउंट? 20,000। तो आप इस तरीके से पेमेंट करते हैं। कुछ पैसा कैश में इमीडिएटली दे रहे हैं तो वो कैश में आ जाएगा, बाकी का हमेशा किससे होता है? एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट से। और अगर क्वेश्चन में कैश नहीं दिया तो सारा का सारा पैसा किससे जाएगा? एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट से। तो ये इसमें ध्यान रखिएगा, एग्जीक्यूटर में इतनी इंफॉर्मेशन आएगी। तो जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो करंट और कैपिटल अकाउंट में आती है। तो इस कंसेप्ट को आप अच्छे से देखकर जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो आप अच्छे से करके रखिएगा। फिर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस करिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।